नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं क्राइम खबरी। आज क्राइम खबरी के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मसूद अजहर के बारे में। मसूद अजहर एक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का स्थापक है और एक पाकिस्तानी नेता है। जैश ए मोहम्मद मुख्यतः पीओके में सक्रिय एक आतंकी संगठन है। भारत ने उसको उसकी आतंकी गतिविधियों के चक्कर में अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकवादियों की सूची में रखा हुआ है। फिर 1 मई 2019 को इसको संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया। अजहर का जन्म बहावलपुर, पाकिस्तान में 10 जुलाई 1968 को हुआ था। उसके 7 अन्य भाई बहन थे। अजहर के पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। उसका परिवार डेयरी और पोल्ट्री का व्यवसाय करता था। अजहर ने बानुगरी नगर, कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया नामक मदरसे में शिक्षा प्राप्त की, जहां उसने एक संपर्क हलकत उल अंसार से हुआ। जल्द ही अजहर को हरकत की उर्दू भाषा की पत्रिका सादे मुजीद्दीन और अरबी भाषा की सावते कश्मीर का संपादक बना दिया गया था। बाद में अजहर हरकत उल अंसार का मुख्य सचिव, जनरल सेक्रेटरी बन गया था। नई भर्तियां करने, चंदा इकट्ठा करने और वृहद इस्लामी गणराज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए देश विदेश की यात्रियों करने लगा था। इस संदर्भ में उसने ज़ाम्बिया, अबू धाबी, सऊदी अरब, मंगोलिया, यूनाइटेड किंगडम और अल्बानिया की यात्राएं की। 1994 में अजहर हरकत उल अंसार के समर्थक हरकत उल जिहाद उल इस्लामी और हकरत उल मुजाहिदीन के बीच खराब होते रिश्तों को सुधारते हुए श्रीनगर आया। भारत ने उसे फरवरी में गिरफ्तार करके उसकी आतंकी गतिविधियों की वजह से उसे जेल में डाल दिया। दिसंबर 1999 में उसे भारत की सरकार के द्वारा अपहृत विमान इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट के यात्रियों को बदले छोड़ दिया गया। आईसी नामक विमान के अजहर समर्थकों ने अपहरण कर लिया था। उसे कंधार, अफगानिस्तान ले गए थे, जहां उस समय तालिबान का शासन था। मसूद अजहर ने 2 अन्य आतंकियों के साथ कंधार ले जाकर छोड़ दिया गया था। अपहर्ताओं को सौंपे जाने के बाद मसूद अजहर पाकिस्तानी सीमा में चला गया। पाकिस्तान ने कहा कि अगर उसकी सीमा में पाए जाते हैं तो अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि ऐसे कभी हुआ नहीं। पाकिस्तान की सरकार ने पहले इस बात के संकेत दिए थे कि अजहर को पाकिस्तान में उसके घर आने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि वहां उस पर कई मुकदमा नहीं चल रहा था। अपने छूटने के कुछ ही समय बाद अजहर ने कराची में संभवतः 10,000 लोगों की एक सभा को संबोधित किया। अब भारत के अथक प्रयासों तथा रूस, फ्रांस, अमेरिका के संयुक्त प्रयास के चीन भी इस पर बयान के मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं कर सका। अंततः भारत के प्रयास की जय हुई और 1 मई 2019 को इसको संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया। अब भारत को इसकी गिरफ्तारी का इंतजार है। तो ये थी खतरनाक मसूद अजहर की कहानी हमारी जुबानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए गैंगस्टर की कहानी लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।